हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज की रीडिंग आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। क्या चल रहा है आपके लाइफ में और आगे क्या होगा आपके साथ, और अगर आगे कुछ गलत होता है तो उस को हम कैसे सुधारें, क्या सॉल्यूशन निकालें, किस सॉल्यूशन से हम बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार सकते हैं और बाद में एंजल की गाइडेंस। आज की कंप्लीट बातें सिर्फ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आपको बिठाना नहीं है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। अब आप बोलेंगे ये तो हमें पता होता है। हाँ, तो फिर मुझे भी पता हो जाने दो, थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर दूँगी। यहाँ पे वैसे तो कार्ड अच्छा आया था, किसी के लाइफ में तो बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, दोबारा अच्छा आया है। कोई अपने पावर में आ चुका है क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई घूमने जा रहा है, आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा बैलेंस कर लिया है। किसी ने अपने फाइनेंस के ऊपर अपना फोकस डाल दिया है, अपने काम के ऊपर घूम रहे हैं बाहर, एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने अपने लाइफ के नए से शुरुआत की है। कौन है? ऐसे है तो मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई, ऐसी ही एनर्जी चाहिए मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स की। बट कोई यहाँ पे अकेला भी बैठा है, कोई परेशान बैठा है, कोई वेट कर रहा है, किसी का लंबे समय से वेट कर रहा है। बाहरी तौर पर आपने अपनी लाइफ की शुरुआत की है, आप एंजॉय कर रहे हो, बट अंदर की दुनिया में, दिल की दुनिया में आप अकेले हो जी। अटके हैं, आपको लगता है कि आप कहीं अटके हैं, निकलना पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे आपको। किसी का तो रिकन्सिलेशन यूनियन हो गया अपने पर्सन के साथ, और कोई अपनी लाइफ आराम से जी रहा है। मिक्स एनर्जी आई है यहाँ पे। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं ना, इन्होंने अपने लाइफ में कुछ तो सक्सेस हासिल की है, सक्सेसफुली कहीं तो शुरुआत की है, जो एंजॉय कर रहे हैं अपने सक्सेस को, अपने हैप्पीनेस को। बट यहाँ पे कोई तो है बहुत दुखी है, अकेला है, वेट कर रहा है। किसी को नई राह मिल गई है, नई दिशा मिल गई है, कोई इस टकने से निकल गया है, क्योंकि किसी का यूनियन हो चुका है अपने पर्सन के साथ। इस वक्त हैप्पी है, हैप्पी है तो मैं भी खुश हूँ। अब देखते हैं वाकई में ये ऐसा ही हो रहा है, तो आप कब क्यों है। अच्छा, कोई टावर मोमेंट आया था आपके लाइफ में, या फिर आने वाला था जो टल गया है, क्योंकि ये टावर मोमेंट आने के पहले ही आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है। जो कुछ पास्ट में चीज़ें हुई थी वहाँ से आपने बहुत कुछ लेसन सीख लिया है, इसीलिए दोबारा आपके लाइफ में फिर से कोई टावर मोमेंट आए, इससे आप बच गए हैं, और शायद इसी को आप एंजॉय कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल जी। आप यहाँ पे कोई बहुत किसी को मिस कर रहा है, इतनी तो मैं बोल सकती हूँ। आप अपने एम्पायर को मिस कर रहे हैं, भले आपके एम्पायर नेचर में इगोइस्टिक है, घमंडी है, किसी किसी का अबिसिव भी है, बट फिर भी टेढ़ा है, बट मेरा है। आप इनको मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। तो 4 ऑफ कप रिवर्स आया है। आपको थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए आपको।
आपको अंदर से खुद को जानने की ज़रूरत है। तो टाइम चाहिए आपको, आप अपने आप को स्पेस दे रहे हैं। और एंजाइटी अगर आप में बहुत बढ़ रही है, आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में मुझे लगता है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम में एंजॉय कर रही, अपने काम में आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो। मीन्स आपने खुद को उलझा लिया है कामों में खुद ही, ताकि आप इस यादों से बचे। ये जो याद आती है आपको इस पर्सन से, जो एंजाइटी आपको होती है, वहाँ से आप बचे। एक्चुअली आपको स्पेस चाहिए, एक्चुअली आपको टाइम चाहिए, बट आप जब भी खाली बैठते हैं ना, तो आप याद बहुत करते हैं आपके पर्सन को, और वो एंजाइटी बहुत हो जाती है। तो इससे अच्छा आपको लगता है कि चलो मैं किसी कामों में अपने आप को उलझा लूँ। किसके साथ हो रहा है ये? किंग ऑफ पेंटिकल की है, और कामों में उलझा उलझा के आप किंग ऑफ पेंटिकल तक बन चुके हैं। काम अच्छा करने लगे, सक्सेसफुली करने लगे। यहाँ पे बात आई है 10 ऑफ सोर्स रिवर्स की। किंग ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ सोर्स रिवर्स। देखिए यहाँ पे चीज़ें वैसे तो बोली जाए कि कोई आपके लाइफ में एक टॉक्सिक साइकिल था, वो एंड हो चुका है। और जैसे ही आपके लाइफ में वो जो टॉक्सिक साइकिल था, जिसकी वजह से ना तो आपका फाइनेंस अच्छे से जा रहा था, ना तो रिलेशनशिप, तो अब ये स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है आपके लाइफ में। क्योंकि ये साइकिल या तो आपने एंड किया है, या तो खुद ब खुद ये साइकिल एंड हो गया है। आप हर चीज़ को फेस करने के लिए आप रेडी हो जी। एस ऑफ पेंटिकल, आपने जहाँ कहीं भी शुरुआत की है वहाँ पे कंपटीशन तो बहुत है। अब ये रिलेशनशिप है या वर्क, आई डोंट नो, बट आपने जहाँ कहीं भी शुरुआत की है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लोग बहुत है, जहाँ पे झगड़े बहुत है, आर्गुमेंट बहुत है। हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हेरोफेंट। देखिए यहाँ पे हर्मिट एंड हेरोफेंट, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, स्पिरिचुअल वर्क किया है, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर यहाँ पे बन चुका है, और रिलीजियस एडवाइज़र कोई बन चुका है। काम करते करते आप लोगों को विजडम आपने जैसे गेन कर लिया, परफेक्ट सोल्यूशन आप लोगों को दे रहे हो। ये हो गई एक ये बात। दूसरी बात ये है, अगर आप कहीं आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है और रिलेशनशिप में आपको इतना सब कुछ मिला है, तो शायद आजकल आपका अपना पूरा ध्यान आपने अपने शादी में लगा दिया है। क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि अब यही सही है और मुझे यहीं पे अपना ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपने मैरिज लाइफ पर आपने चांस दिया है। कुछ भी बात हुई हो, अगर आपने गलत किया है, आपका रिलेशनशिप हो, या फिर आपके पर्सन ने उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रखी थी, और जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में भी काफ़ी डिफरेंसेस, काफ़ी टावर मोमेंट आए थे। बट अब आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने मैरिज को चांस देंगे, और क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी, जो आपने काफ़ी हद तक हासिल भी कर ली है। ये किसी की बात हो सकती है। और अगर आपकी शादी कहीं और हुई है और आपका रिलेशनशिप कहीं और था, और रिलेशनशिप में बार बार ये 10 ऑफ सोर्स वाला साइकिल आपका चल रहा था, तो मुझे लगता है आपने साइकिल एंड कर दिया है और आपने चांस है अपने मैरिज को। तो फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, लाइफ में आपका अकेलापन तो बहुत था। यहाँ पे अकेलेपन से आप अभी भी पूरी तरीके से निकले नहीं हैं, बट आप सच हो किसी मिशन पे जाने के लिए, आप सच हो किसी काम पे जाने के लिए, आप सच हो किसी काम को करने के लिए। आप अपने लाइफ में एक सक्सेस देख रहे हैं। आपको शायद अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अकेलेपन से रहना और अकेलेपन से खुद को हील करना आपने सीख लिया है। आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप के लिए काफ़ी है। बट यहाँ पे आप पहले आपका था कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, या फिर फाइनेंस आपका बहुत लो जा रहा था। बट जैसे कि आपको कोई राह मिल गई है, कोई दिशा मिल गई है, आप वहाँ पे अब जा रहे हो, इस साइकिल से आप निकल गए हो। अब देखते हैं 8 ऑफ सोर्स के एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ सोर्स जी, रिलेशनशिप में आप फंसे हैं। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और आप दोनों के रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी कुछ आपने पहले झेला है, तो ये ट्रस्ट इशू है आपके लाइफ में, वो नहीं जाने वाले। यहाँ पे आप अभी भी स्टक हो, क्योंकि एक धोखा हो चुका है। ये धोखा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। भले आप आपके पर्सन के साथ आजकल बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहा है आपका रिश्ता, बट मन में शक है, बट मन में वो पास्ट में आप अभी भी स्टक है, आपका अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ है।
तो आपका रिलेशनशिप आपका कौन सा है, मैरिड है या अनमैरिड, बट जिस रिलेशनशिप में आपने धोखे खाए हैं, आपके पर्सन ने आपको बार बार सबअटैच किया है, तो इस पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी आपको इस पर्सन को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ है। और यहाँ पे आप मीन्स फंसते जा रहे हो, वहाँ वहीं पे आप बार बार वहीं पे जाते जा रहे हो। वो बोलते हैं ना कि पास में कोई गड्ढा है पास का, जहाँ पे एक बार आदमी फंस गया, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सीनियर आपका हो चुका है। आप कोशिश भी करते हैं अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए, बट चीज़ें इतने हेवी आपके साथ हुई है पास में, तो जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल जा रही चीज़ है। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो तो निकल गई है, और आपका यूनियन यहाँ पे हो चुका है। ये तो आप कप का कार्ड है, तो आपका यूनियन तो हो चुका है। आप अपने पर्सन के साथ वैसे तो हैप्पी है, वैसे तो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट ये आपके अंदर की कुछ बातें हैं, इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हुए, वही कुछ बातें हैं जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे मुझे लगता है आप खुद एक हीलर है, या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़ी कुछ बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर है। आप कुछ तो काम ऐसा करते हैं जहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, आपका गाइडेंस लोग फॉलो करते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है यहाँ पे, और आपको ड्रीम थ्रू या फिर किसी न किसी सिंबल थ्रू आपको यूनिवर्स हर बात कुछ न कुछ मैसेज देते हैं, समझाने कुछ न कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने के कारण आपको पहले से ही सारे चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। आपने अपने अंदर ये पावर डेवलप की थी कि यहाँ पे एरोफेंट भी है, हाई प्रीस्टेस भी है। डेफिनेटली आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा काम किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया आपके फेवर में आजकल चल रहा है। ये निकालने का मतलब यही है गाइस, कभी कभी हम लोग ना, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है यहाँ पे हम लोग नोटिस नहीं करते। आप खुद देख लेना, और आज के बाद आप थोड़ा समझ लेना कि पहले से आपकी लाइफ आज की घड़ी में कितनी बेहतर है। ये जब तक आप एनालाइज नहीं करते या फिर आपको समझाई नहीं जाती बातें, तब तक आपके समझ में नहीं आती। मीन्स अगर आपके सराउंडिंग कुछ 90% चीज़ें अच्छी हो रही है, तो आपका ध्यान 10% खराबी में अटका है। तो इसीलिए कभी कभी रीडिंग आपके ऊपर भी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं तो होने वाला है। हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और मुझे गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ आगे क्या होने वाला है। डिसीजन, किसी बात को लेकर एक गहरा डिसीजन आप लेने वाले हैं। जस्टिस, यहाँ पे कौन सोच रहा है डिवोर्स देने के बारे में? किसी ने फाइनल डिसीजन ले लिया क्या अपने पर्सन को डिवोर्स देने का, या फिर इनसे दूर जाने का? जी हाँ, यहाँ पे किसी ने फाइनल डिसीजन ले लिया है, जैसे कि कोई किसी कैद में नहीं रहना चाहता है। तो सोर्स की एनर्जी थी ना, जैसे कि किसी ने आपको कैद करके रखा है, इस कैद में कोई नहीं रहना चाहता, और कोई कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप से आज़ाद हो जाओ और अपने आप को एक नई दिशा में दो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ में जाओ। कुछ प्लानिंग आपने पहले से कर ली है। डिवोर्स के बाद क्या, फाइनेंस के वजह से आपकी चीज़ें आजकल अड़ी है। मीन्स अगर आप कोर्ट मैटर भी कर रहे हो तो वहाँ पे फाइनेंस की वजह से चीज़ें आगे नहीं जा रही है, या फिर किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है। अभी रिलेशनशिप के बारे में ऐसा नहीं है, बट किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, बट बात यहाँ पे फाइनेंस के कारण रुकी है, अटके है। जी हाँ, किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है यहाँ पे, और डिसीजन पेंडिंग है जैसे कोर्ट में। अगेन हर्मिट की एनर्जी आ गई यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई। किसी का अवेकनिंग तो हुआ है यहाँ पे, डिसीजन आपके फेवर में आ रहा है, बट सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन मिलने वाला है, वो भी आपके फेवर में। बट यहाँ पे हार्ट की ब्रेक हो रहा है अभी। हाँ,
अगर कोई डिवोर्स नहीं देना चाहता है बट आपके पर्सन ज़बरदस्त से आपको डिवोर्स दे रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि ये हार्ट ब्रेक वाली बात है। हम्म ये हार्ट ब्रेक वाली बात तो मुझे लग रही है यहाँ पे। आर्केंजल माइकल वैसे आपको निकालेंगे इन सारे बातों से। आर्केंजल माइकल के प्रे किया कीजिए। आपको पास रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर किसी का पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और कोई कोशिश कर रहा है इस पास से निकलने के लिए, हाँ एक रिश्ता था काफ़ी सालों से, अगर रिश्ता रहा है आपका तो तकलीफ़ तो होने वाली है आपको उस रिश्ते को छोड़ने के लिए, और वही तकलीफ़ लेकर आप जाएंगे। काफ़ी सालों से आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे जो टॉक्सिक था, तो आपको पास को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक पास पकड़ के रखेंगे तब तक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी से आप नहीं निकलेंगे। अकेलापन वैसे मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे कोर्ट मैटर नहीं है, आप कोर्ट मैटर चाह रहे बट आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है और पर्सन आपके किसी थर्ड पार्टी में फंसे हैं, तो इसके कारण भी मुझे लगता है कि किसी का हार्ट ब्रेक होने वाला है और कोई बहुत समय के लिए इस अकेलेपन में फिर वापस जाने वाला है। अपने आप का आइसोलेट कोई करने वाला है, यहाँ पे डिटैच करने वाले हैं आप सभी से। बट डिटैच करके रहने थोड़ा आपको हार्ट का पेन मुझे लग रहा है, हार्ट ब्रेक होने के कारण थोड़ा हार्ट पेन होगा। बट यहाँ पे आपको किसी को तो ये लगने वाला है कि चलो मेरी जान छूटी। आप अपने एक्शन में तुरंत जहाँ पे आप लोगों को डिटैच कर देंगे, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स किसी के हेल्थ इशू खराब होंगे, जब आपके पर्सन आपको अकेला करके वापस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, तो यहाँ से आपको हार्ट ब्रेक तो आपको होने वाला है, पेन आपको होने वाला है। बट जैसे आप सब लोगों को डिटैच कर देंगे अपने आप से और अपने प्लान के ऊपर आप वर्क करेंगे, अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ प्रोफेशनली कुछ सोचा है, कुछ क्रिएटिविटी की है या फिर प्रॉस्पेरिटी को लेकर कुछ सोचा है, वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको तूफानी सक्सेस मिलने वाला है। वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का माजरा है। किसी का डिवोर्स हो रहा है, अगर कोई डिवोर्स लेना चाह रहा है तो डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स के बाद थोड़ी तंगी आपकी आ सकती है क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, वो ग्रो होगी बाद में, बट फिलहाल के लिए आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है। बट आपने शायद ये सोचा है कि चलो फाइनेंस से मैं लड़ लूँगी बट मुझे छुटकारा चाहिए। यहाँ पे कौन ऐसा बोल रहा है पता नहीं, बट आ रही मेरी कान में बातें। अब क्लैरिफाई भी करते हैं किसका डिसीजन ले रहे हैं। जी हाँ, बैलेंस चाहिए आपको लाइफ में। एक प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है आपके लाइफ में। आपको पीस की ज़रूरत है जिसके लिए आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस आपके फेवर में है। आपका तो भाई फाइनेंस भी अच्छा जाने वाला है। डिवोर्स होता है आपके लिए अच्छा होता है, और हो सकता है कि डिवोर्स के बाद आपको अच्छा पैसा भी मिले, अच्छे लेमनी भी मिले आपको। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जैसे फाइनेंस आपका अच्छे से जाए। यहाँ पे फाइनेंस की मैंने बात बोली थी ना, किसी को फाइनेंस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, पर तो फाइनेंस तो यही पे हो गया सॉर्ट आपका। फिर अभी देखते हैं क्या है आगे। हाँ, तो यहाँ पे सभी के सभी डिवोर्स नहीं देने वाले। कुछ लोग बहुत सोचने वाले हैं डिवोर्स को लेकर। अब देखिए, डिवोर्स तो देना है, रहना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि समाज के बंधनों में फंस गए हैं, स्टेटस में फंस गए हैं, और कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है आपके पर्सन के ऊपर। तो इसीलिए वेटिंग जोन पे आपने रख दिया डिसीजन किसी ने। और फेरी क्यों है जी? शुरुआत करेंगे अपन फाइनेंस को लेकर, मुझे लगता है आपको शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर ये बात है ना लटक गए डिसीजन या फिर वेटिंग पे गया है, तो या तो आपके पर्सन आपको फाइनेंस नहीं देते हैं या फिर आपका फाइनेंस, मुझे बार बार फाइनेंस की बातें आ रही है और आप वो शुरुआत कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आप के ट्रस्ट इश्यू के कारण न तो आप
ट्रस्ट इश्यू है तो आपको दे देना चाहिए, बट फिर भी आप नहीं दे रहे। आप किसी सोच में फंसे हैं, किसी उधेड़बुन में आप फंसे हैं, और आप इस डिसीजन को टालते जा रहा है। कोई तो फटाक से डिसीजन ले लेगा, बट कोई डिसीजन टालता हुआ दिख रहा है। डिसीजन टालने वाला अपने लाइफ की शुरुआत तो करने वाला है वैसे भी, क्योंकि इस अकेलेपन में कोई ज़्यादा जूझने वाला नहीं है। और डिसीजन लेने वाला भी अपने लाइफ की नई शुरुआत करने वाला है, क्योंकि जिसने डिसीजन ले लिया है तो उसको अपने लाइफ आगे कैसे जगह ये जो अकेलापन है हुआ उससे तो निपटना है, तो वो भी कर रहा है। तो आप अपने लाइफ में मीन्स अगर रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मुझे लगता है कुछ फाइनेंस को लेकर आप कोई डिसीजन आगे लेने वाले, या तो आप छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या तो कोई छोटा मोटा जॉब करने वाले हैं। किंग ऑफ एरियर, किंग ऑफ एरियर को क्लेरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स जी, सक्सेसफुल तो होने वाले हैं आप, स्टेबल होने वाले हो, क्योंकि अब आप इमोशंस एंड दिल और दिमाग की खिचड़ी नहीं करने वाले, आप पूरे दिमाग से चलने वाले पर्सन होने वाले हैं आगे चलकर। क्वीन ऑफ गैब्रियल, वो तो बहुत पैशनेट है, चार्मिंग, ब्रिलियंट पर्सन आप होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ गैब्रियल नहीं, पहले एट ऑफ माइकल को कर लेती। एट ऑफ माइकल क्यों है? एट ऑफ माइकल क्यों है? अक्षय, बेटे की हेल्थ खराब हो गई मेरे। एट ऑफ माइकल जी, अपोलॉजी मिलने वाली है। चलो भाई, ये भी बात है, अगर आपके पर्सन आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते ना गाइस, यहाँ पे हाँ एक बात ये भी है, आप तो यहाँ पे एक पाँव पे खड़े हैं किसी को डिवोर्स देने के लिए, बट आपके पर्सन नहीं, ये माफ़ी मांगेंगे, इनको डिवोर्स नहीं देना है। आपकी जीत तो होती हुई दिख रही है, जैसे कि आप कोई क्वीन बन चुके हैं, यहाँ पे आपकी जीत होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगकर ये आपको हर बात के लिए स्पेस देने वाले हैं, हर चीज़ के लिए स्पेस देने वाले कि मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि जैसा सोशल स्टेटस आपके लिए ज़रूरी है वैसे इनके लिए भी ज़रूरी है। और अगर कहीं और ये मैरिड है और अपना मैरिज बचाने के लिए इस पर्सन ने आपसे डिटैचमेंट कर लिया था, तो इस बात के लिए भी आपसे माफ़ी मांगने मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ ठीक ना चल रहा हो ऐसे केस में, तो उनके लाइफ में भी अगर बहुत कुछ टावर मोमेंट या फिर डिवोर्स वाली बात उनके पर्सन के साथ चल रही थी, इसमें मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा हो, तो उन्होंने डिटैच करके रख दिया तो आपने भी डिटैच करके रख दिया। आपने कर लिया अपनी लाइफ की शुरुआत, नहीं आपने अपना मन कहीं तो और डालने की शुरुआत कर दी, जैसे काम में, हॉबीज़ में। आप हो गए इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट हो गए, अट्रैक्टिव हो गए, आपको ज़रूरत नहीं आपके पर्सन की। तो ऐसे में आपके पर्सन को समझ नहीं रहा कि भाई इसको क्या हो गया। फिर बात समझ में आती कि अरे ये तो इंडिपेंडेंट हो गई, ये तो अच्छी हो गई, ये तो कॉन्फिडेंट हो गई, इसको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे तो उसकी ज़रूरत है। अभी मैरिज एंड मैरिज या फिर कहीं और मैरिड वालों के लिए बात ये हो रही है, तो इनसे अपोलॉजी आपको आ रही है। हर्मिट विथ अगेन हेरोफेंट, यही कॉम्बिनेशन आया था ना, हर्मिट विथ हेरोफेंट, लास्ट वाले डेक अलग थे। आप इस एनर्जी में लगातार रहने वाले हो। आप बहुत समझदार, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो गए हो और आगे भी होने वाले हो। आप बहुत मेंटल पे, जैसे कि आर्कएंजल माइकल खुद आपको बैलेंस कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल खुद आपको जस्टिस दे रहे हैं, आर्कएंजल माइकल खुद आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं बोल रही हूँ समय का पहिया आपके लिए, आर्कएंजल ज़राइल खुद आपको हेल्प कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में देखिए। ये जो बात थी ना हार्ट ब्रेक की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ पे अगेन 3 ऑफ पैंट्स से आया है, तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए आपको ट्रस्ट इश्यूज है, तो ये चीज़ें होने वाली है आगे भी। और इसीलिए मेरे दर्शक चाहते कि इनको अब ये चीज़ें ख़त्म करनी है। आप चाह रहे, आपको डिवोर्स चाहिए, पर्सन आपको डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स 2 बार आ चुका है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी वजह से आपका अभी भी दिल टूटा है, आगे भी दिल टूटने वाला है। कोई यहाँ इस रिलेशनशिप से कोई निकलता हुआ दिख रहा है मुझे, बट कोई इस रिलेशनशिप में स्टक है इस दर्द को साथ लेकर। किसी की मजबूरी हो सकती है गाइस,
मैं कुछ यहाँ पे कोई होती नहीं बोलने वाली, इसके क्या मजबूरी, आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ में आप झेल रहे हैं। तो मुझे ये बात पता नहीं है, अगर इतना तकलीफ सहने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में रह रहे हो तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ मजबूरी है। 3 ऑफ माइकल, 3 ऑफ सोर्स क्यों है? ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूर जाएंगे तो वैसे आपको तो बहुत तकलीफ तो होने वाली है ना गाइस, ये तो होती है जी। हार्ट ब्रेक क्यों है? अगेन 3 ऑफ पेंटिकल, हार्ट ब्रेक है थर्ड पार्टी की वजह से। उस गम से निकलने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि आपको समझ जाएगा कि ये चीज़ें है ना, थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े भी लगाती हो, बट शायद आप पावर में आ गए हैं, आपको किसी के झगड़ा लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एक हाथ से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर लेंगे। 4 ऑफ माइकल, हाँ पावर में आप आने वाले हो, हेल्थ इशू होने वाले हैं, हीलिंग करने वाले हैं यहाँ पे कोई। और मुझे लगता है झगड़ों की वजह से ना आप खुद ही आपके पर्सन से दूरियाँ या तो इमोशनली बना लेंगे या तो खुद ही जाएंगे दूर। या तो अगर आपने कोई काम शुरू किया है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम के बहाने आप चले जाएंगे दूर। या फिर आपका आपके पर्सन के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, जिसकी जहाँ पे आप शायद अपने बात बिल्कुल सीना ठोक के बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप में इस तरीके से झगड़े थर्ड पार्टी की वजह से मुझे नहीं चाहिए। इधर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। ये चीज़ें होने वाली है तो आपको मिलने वाली है माफ़ी, और आपके पर्सन तुरंत आपके पास आने वाले हैं। और ऐसे ही क्वीन ऑफ वैंड्स की क्या होने वाली है? जीत। जब आदमी अगर इस एनर्जी में आके ना, हर्मेट विथ हेरोफेंट, आपको कोई नहीं हिला सकता। कंप्लीट मैच्योर्ड एनर्जी, कंप्लीट अवेकनिंग एनर्जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से होती है चीज़ है जी। मैंने बोला ना क्वीन की जीत होने वाली है। आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे, आपको प्यार मिलेगा आपके पर्सन का, आपकी विश ग्रांट हो गई। और ये जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, ये थर्ड पार्टी के लाइफ में ये चीज़ें जाएंगी। फिर अकेलापन, ये खालीपन थर्ड पार्टी के लाइफ में जाएगी। बट इस पूरे प्रोसेस में ना ये अकेलापन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हर्ट तो होंगे आप, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी मैंने निकाली है। क्योंकि आपने अपने पर्सन से ये कभी उम्मीद की ही नहीं थी, आपको ये उम्मीद थी ही नहीं, जैसे कि जिस तरीके से पर्सन आपसे बिहेव कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करेंगे। इसकी वजह से दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत स्ट्रांग मजबूत दिखते हैं, बट अंदर से आप कितना टूटते हो, कितना रोते हो, आपको कितना अकेलापन फील होता है, ये आप ही जाने। वही एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल में आई थी। आपको क्या करना चाहिए मैं देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए मेरे दर्शकों के लिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वैसे आपको तो समझ में आ गया है क्या करना चाहिए, बट थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या करना चाहिए आपको। स्पीक वर्ड्स ऑफ लव। हाँ, हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हैं आप। फेस योर फ्यूचर विथ बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ये आप करते हुए दिख रहे, तभी आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। ईश्वर के ऊपर ही भरोसा आपको रखना है गाइस। सारी सिचुएशन से सिर्फ ऑलमाइटी पावर ही हमें निकालती है। बातें करो, कोई नहीं है तो ईश्वर से प्यार की बातें करो। लुक एट द लाइफ फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलिए, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलिए। मैंने अपने वीडियो में काफ़ी बातें समझाई हैं, चीज़ें आपके साथ क्यों होती है, लाइफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पर्पस क्या होता है। इन बातों को जोड़कर, एक सारी नोट्स को जोड़कर आप देखना, फिर आपको भी आपकी लाइफ अब तक समझ आ जाएगी। रिलीज योर केयर्स टू गॉड, अपनी चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ दो।
प्योर एंड अनकंडीशनल लव, जी ईश्वर ही कर सकता है ये प्यार। आप ईश्वर को दो, ईश्वर से आपको भर भर के वैसा ही प्यार मिलेगा। इस दुनिया में अपने माँ बाप और उसके बाद ईश्वर से ही हमें ये अनकंडीशनल प्यार मिलता है। आप कहीं और ढूंढने के लिए जाएंगे, नहीं मिलेगा। बच्चे, जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक, शादी होने के बाद सबके प्यार में कंडीशंस आ जाती है। तो हमें यहाँ पर वहाँ पे उम्मीदें नहीं रखनी है जहाँ पे हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हमें वहाँ जाना है जहाँ हमें ये चीज़ें मिलती है। हम क्या करते हैं, हम इन्हीं को छोड़कर सब दरवाजे खटखटाते हैं और सबको हम वो अनकंडीशनल प्यार देते हैं। अब ये लोग हमसे तो ये प्यार ले लेते हैं, जब इनकी बारी आती है तो इनके बहाने शुरू हो जाते हैं और फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ईश्वर को आना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ईश्वर ने हमारे लिए माँ बाप बनाए। या तो माँ बाप है, इसके बाद हमारे ईश्वर है, हमें अनकंडीशनल प्यार करने वाले। एक्नॉलेज गॉड्स ट्रूथ, यहाँ पे हाँ एक्नॉलेज, आपको ईश्वर का सच जानने की ज़रूरत है। आप जानेंगे तभी आप पावर में भी आते हुए मुझे दिख रहे। कनेक्टिंग विद द लिविंग वाटर, हाँ यहाँ पे किसी को वाटर का शौक है क्या, वाटर में जाएंगे, क्योंकि हर पिक्चर में मुझे वाटर 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 दिख रहा है। जैसे किसी का साइन कैंसर है, मून साइन, किसी का मून का इफेक्ट बहुत आता है, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि फुल मून, न्यू मून आता है, ऐसे वक्त में शायद आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मायूस होते हो, नर्वस होते हो, किसी का ऐसा दिख रहा है मुझे। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी, जी मैंने आपको शायद पहले ही बताया कि आपको इस एंजाइटी में नहीं रहना है, इसीलिए आजकल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में उलझा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे ऐसा तो आपको ऐसा करना चाहिए। फोकस ऑन योर ब्लेसिंग, मैंने ये भी बोला आपको कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से देखिए। मैंने आपको क्या क्या समझा हर वीडियो में, ये मेरी हर बात ध्यान में रखिए। मैंने अच्छे से बताया आपको कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म है, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, किस लाइफ का क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमें चीज़ें मिली हैं। इन सारे बातों को जोड़कर अपने लाइफ में आपके साथ कितना बुरा हुआ है, और जब से आपने नॉलेज गेन करना शुरू किया है वहाँ से आप कितने बचे हैं, वहाँ से आप कितने प्रोटेक्ट हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा ब्लेसिंग आपको कैसे मिल रही है। ऑब्जर्व करना सीखो अपनी लाइफ को, फोकस करो अपने ऊपर, प्यार करो ईश्वर पर, भरोसा करो ईश्वर पर, प्यार की बातें करो ईश्वर से। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी चिंताएं ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, और फ्यूचर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होकर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गली आपको फेस करना है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, ये सारी बातें। और आपके बाहरी वर्ल्ड को किस तरीके से आपको ट्रीट करना है ये आपको जानना है। बाहरी वर्ल्ड को तो आप ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से, पर जबकि आपके अंदर की दुनिया बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, पेनफुल है, उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। वहाँ से आपको सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकते हैं, और आप खुद, एक तो पहले ईश्वर, दूसरे आप खुद आपको निकाल सकते हैं। इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।